उधम सिंह नगर के नानकमत्ता नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध खुलकर सामने आया। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ईओ को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने राकेश कोटिया हटाओ नानकमत्ता बचाओ के नारे लगाए। उनका आरोप है कि ईओ की कार्यशैली के कारण नगर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई योजनाएं लंबे समय से अधूरी पड़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि विकास कार्यों के टेंडर समय पर जारी नहीं किए जा रहे, हाउस वैक सर्वे पूरा होने के बावजूद आगे की कार्रवाई नहीं हुई और कर्मचारियों के वेतन व अन्य भुगतान भी समय पर नहीं किए जा रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईओ नियमित रूप से समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और वार्डों का निरीक्षण भी नहीं करते, जिससे जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर पंचायत में नए अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी आए। हालांकि इन आरोपों पर अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। जब से ये ईओ आया, इसने यहाँ पर एक मतलब कि बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता को बड़ा आक्रोश है। व्यापार मंडल वालों ने लिख के ज्ञापन दे रखा है कि इसको जल्दी यहाँ से हटवाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से इसके खिलाफ मतलब यहाँ की पूरी जनता ने आवाज़ उठा रखी है और हमारे जो सभासद हैं वो इसके कार्यकलापों से परेशान है। और उन्होंने जो भी हमारे बोर्ड में उनका कहना है कि हमारे जो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होते हैं उसको 2-2 महीने तो चढ़ाया नहीं जाता है, रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद फिर उस पर घोर लापरवाही की जाती है, उस पर कोई काम नहीं किया जाता है। तो इस तरह से कई मामले हैं और ना ही इन्होंने हाउस टैक्स की वसूली की है, जिसके कारण हमारी टाइड एंड टाइड की 48 लाख की ग्रांट रुक गई और 2 लाख रुपए स्वच्छता के लिए आया था, जो इनकी घोर लापरवाही के कारण वो काम तो करा लिया ठीक, लेकिन पेमेंट नहीं किया, वो पैसा लैप्स हो गया। तो इस तरह से इस निकाय के खिलाफ इनकी गतिविधियों को देखते हुए 2-3 महीने तो इसने काम ठीक है, उसके बाद इसने निकाय के खिलाफ सब काम किया और बाहर से जो आरटीआई लोग डालते हैं उनको बुला के यहाँ की ओपी सूचना दे करके आरटीआई डलवा रहा है नगर पंचायत के खिलाफ भी। इस तरह की जो हरकतें देख करके सभासद भी नाराज हैं और अगर कहीं पर टेंडर द्वारा कोई काम करा भी लिया गया ठेकेदारों से तो उसका कई महीनों से पेमेंट नहीं किया गया, वो ठेकेदार भी बार चक्कर काटते रहते हैं बेचारे। तो इस तरह की इसके हरकतों को देख करके पूरा स्टाफ हमारा नाराज है और हमारे जो सभासद गण है वो नाराज हैं। उनको बहुत मैंने समझाया लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि जब तक ईओ को नहीं हटाएगा तब तक वो धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे और लगातार हम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप नगर पंचायत श्री नारायणगढ़ साहिब में पधारे हैं। आज हम जो अधिशासी अधिकारी महोदय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं कि एक तो हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। हमारे नगर पंचायत का कुछ दुकानें हैं ना उनका किराया ठीक से आ रहे हैं और ना ही हाउस टैक्स का जो सर्वे हुआ था आज से 7-8 महीना पहले, ना वो हाउस टैक्स अब तक पूर्ण रूप से ना जमा हो पा रहे हैं, जबकि पब्लिक व हमारे आम जनता देवतुल्य जनता चाह रहे कि हम हाउस टैक्स जमा करें, परंतु हमारे यहाँ ईओ साहब के माध्यम से अब तक वो कार्य पूर्ण हो नहीं पाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय महोदय जी कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2:30-3 बजे चले जाते हैं। तो जब तक हमारे महोदय जी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आपका नगर पंचायत में स्वागत है। हम लोगों का यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है सभासदों का और साथ में यहाँ के पर्यावरण मित्रों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, ये इनके 10 महीने के कार्यकाल में जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया, ना ही उसके टेंडर कार्य निकले हैं। वर्षा ऋतु का टाइम है, हमारे द्वारा बार बार इनको निवेदन किया गया कि आप हमारे वार्डों में जाके हमारी समस्याएं देखिए, जो सफाई व्यवस्था उसको देखिए, लेकिन इसके उलट ना तो ये यहाँ पे ऑफिस में आ रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं पूरी नगर पंचायत में कहीं पे भी आज तक भ्रमण पे नहीं गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए, वो इन लोगों को घर पे बैठाने का काम करा जाए। अब